आप करो, गराओ थोड़ा अभी। चलो, तो समझ रहे हो। तो एक्चुअली एक गाना है, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। तो सीने में जलन क्यों हो रहा है, बोलिए, गेस करो। Why there is a burning sensation close to heart? ये काइम चला आता है शायद। Yes. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? So that is called heartburn. Okay. So this is called heartburn. ठीक है जी। Now what is heartburn? So now in case of heartburn, the heart does not burn, so it is not heartburn but heartburn. सर ये क्या है? हाँ, अरे उसका डेफिनेशन है क्या है, मैंने क्या है माने, इन केस ऑफ heartburn the heart does not burn, so it is not called heartburn but heartburn. सर ये तो डेफिनेशन जैसा नहीं लग रहा So in case of heartburn the heart does not burn, so it is not heartburn but heartburn. तो समझ में आया कितना मजेदार बात है, देखो। तो इसका मतलब क्या है, तो व्हाट बर्न्स, तो क्वेश्चन क्या आएगा, देन व्हाट बर्न्स इफ नॉट हार्ट। तो एक्चुअली इट इज द इसोफेगस, it is the esophagus that burns as HCl rich chyme enters into it due to क्या, no proper functioning of the क्या, कार्डियक है। स्फिंक्टर। तो समझ रहे हो। तो एक्चुअली आपका कार्डियक स्फिंक्टर काम नहीं कर रहा है, इसलिए HCl आ जा रहा है। तो अब क्या होगा, HCl burns the esophagus। समझ रहे हो। बट इसको फिर हार्ट बर्न क्यों कहते हैं, बोलिए। क्योंकि हम लोग थोड़ा डेंजरस लोग हैं, ओके। हम लोग वी आर वेरी वेरी अफ्रेड, सेंसिटिव। व्हाई यू आर सेंसिटिव, बोलिए। क्योंकि हमारा एक ही हार्ट है। तो अगर एक ही हार्ट है तो क्या होगा, तो अगर आपका एक ही हार्ट है और उसे कुछ हो जाएगा तो आप डरोगे कि नहीं। तो इसीलिए जब ये हमारा वेरी क्लोज टू हार्ट पेन होता है, हम लोग डर जाते हैं, अरे कहीं मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं हो रहा है। समझ में आए। तो लाइक दैट, आ गया मजा। तो देख रहे हो कितना सुंदर डेफिनेशन है, बताइए। प्लीज रीड द डेफिनेशन अगेन। हाँ बोलो, अरे पढ़ो, फिर आप इन इनएक्टिव हो केस तो असाइनमेंट नहीं मिलेगा। हाँ in case of heartburn, the heart doesn't burn, so it is not heart but burn, but heartburn. हाँ, समझ रहे हो। चलो इसको फिर थोड़ा और आपके लिए मजेदार बनाया जाए। दिस इज बिकॉज in heartburn the heart does not burn, okay। what burns is क्या, is what burns is esophagus,
Okay, so what burns is esophagus. So it is called क्या heartburn and not heartburn. आ गया मजा? तो Yes, sir. इसमें तो इसको कहते हैं सिंगिंग बायोलॉजी. क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं मजे लेना. Thinking by- यस, दिस इज कॉल्ड एंजॉयिंग द बायोलॉजी. अगर ऐसे डेफिनेशन दे दोगे स्कूल में तो तुम्हारी मिस तुम्हारा चोटी उखाड़ देगी. मैं क्या बोल रहे हो? चलिए, तो हमने इसोफेगस का काम खत्म कर दिया. नाउ एक इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ इसोफेगस है. तो क्या? नाउ नोट. तो नोट हर समय रेड में हम लोग लिखते हैं. तो क्या लिखेंगे रेड में? दैट इन द फर्स्ट 1/3 part of food pipe is voluntary. Is voluntary. So the process of swallowing is first voluntary. मुझे लगा. तो ये आपको याद होना चाहिए. द फर्स्ट 1/3 part of the food pipe is voluntary and the last 2/3 part is involuntary. Full stop. Peristalsis. So what is peristalsis? Comma, inverted comma, the automatic rhythmic movement of food down the elementary canal. तो समझ रहे हो? तो पेरिस्टाल्सिस का डेफिनेशन क्या है? द ऑटोमेटिक पेरिस्टाल्सिस. ओके. पेरिस्टाल्सिस कॉमा द ऑटोमेटिक rhythmic movement of food down the alimentary canal. Okay, comma. Okay, begins. Okay, begins. Okay, begins in the second part of क्या? Of esophagus. तो समझ रहे हो? तो एक्चुअली जो swallowing है, ये swallowing आपका वॉलेंट्री होता है पहले. क्यों वॉलेंट्री होता है? क्योंकि कम से कम आपको उसको धकेल के फर्स्ट 2/3 के पार ले जाना पड़ेगा. फर्स्ट 1/3 के पार. क्यों? क्योंकि वहां कोई भी आपका पेरिस्टाल्सिस नहीं होता. तो बुझलो कि नहीं? तो फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा हम लोग ऐसे कर देते हैं तो समझ में आएगा. एक ड्राइंग बना देते हैं. नाउ लेट्स मेक ए ड्राइंग ऑफ इसोफेगस. नाउ सपोज ये हम लोग इसोफेगस बना रहे हैं. फाइन. तो ये आपका इसोफेगस है. ये स्टमक है. सो दिस इज व्हाट? दिस इज गलेट. ये आपका फर्स्ट 1/3 है. ये आपका 2/3 है. So this is involuntary part. This is voluntary part. And एठी तमर स्पेशल मसल अच्छी. इसको क्या कहते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर या लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर. तो स्फिंक्टर इज जस्ट लाइक अ रबर बैंड. वो इसको बंद करके रखता है. अब तो अब आपका फूड यहाँ आ रहा है तो यहाँ तो ऑटोमेटिकली जाएगा नहीं ना. तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा? पुश फूड डाउन. तो आपको खाने को धकेलना पड़ेगा. ओके. तब जाके आपका खाना नीचे आएगा. तो पुश फूड डाउन. तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पेरिस्टाल्सिस होता है.
अंडरस्टूड? तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट है। तो सही पेन, तो पेरिस्टालसिस आपका सेकेंड टू थर्ड पार्ट से शुरू होगा, इसीलिए आपको खाना धकेल के उसको फर्स्ट वन थर्ड पार्ट के नीचे ले जाना है। कोई शक? ठीक है जी। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पेरिस्टालसिस। तो अगर आप स्वालो नहीं कर सकते हैं, लाइक कभी कभी क्या होता है, लोगों को शॉक हो जाता है, या जो पैरालिसिस हो जाता है, या जो ब्रेन डेड हो जाता है। तो ब्रेन डेड पोर्शन क्या है? वो मरा हुआ है बट मरा नहीं है। सामान्य कौन? वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। आपने मुन्ना भाई पिक्चर देखा है? वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे Yes, हैं। sir. वो Yes, sir. जब उसको ठोक देता है संजय दत्त, तो सॉरी, पीके 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 में जब उसको ठोक देता है संजय दत्त आमिर खान को, तो वो डॉक्टर के पास लेके जाता है, तो डॉक्टर क्या बोलता है? रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, है कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट। तो वो जो आदमी है वो जिंदा है, क्यों? उसका हार्ट बीट चल रहा है, उसका ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, उसका ब्रीदिंग चल रहा है, बट उसका कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है। तो देर इज नो वर्क। तो जब काम नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसको, बोलिए? तो देर इज नो वर्क। तो हम क्या करेंगे? तो वो मर जाएगा बेचारा, वो तो स्वालो कर ही नहीं सकता। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उसको आर्टिफिशियल सपोर्ट देना पड़ेगा। बुझिल? तो हमें पाइप रे कोट की पठे देवा टू द सेकेंड टू थर्ड पार्ट। तो एक बार वो सेकेंड टू थर्ड पार्ट में चला गया, फिर खाना अपने आप जाएगा। ओके। बट अगर अदरवाइज भी आपका यहाँ कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उसको डायरेक्टली क्या करो, आईवी चढ़ा दो। माने एब्जॉर्ब फूड को माने चढ़ा दो। कितना खिलाएंगे, कौन खिलाएगा? इसलिए उसको हम लोग ब्लड में दे देते हैं फूड, ग्लूकोज ग्लूकोज दे देते हैं। मुझे वाला। सो दैट इज वाई पेरिस्टालसिस आपका शुरू होता है सेकेंड टू थर्ड पार्ट में। नाउ कैन यू जस्टिफाई, okay, can you justify why chewing gum, why akhu, why poinoda does not go down the intestine, किंतु बाकी फूड चला जाता है? बताओ। वाई वो नहीं जाता है एंड बाकी खाना चला जाता है। તમે ચિંગમ ખાઈ લે જાઉની, તમે આખી ખાઈ લે જાઉની, તમે ડાયરી મિલ્ક ખાઈ લે જાઉची, તમે KFC ખાઈ ले जाऊची, તમે પખાડા સુકવા ખાઈ ले जाऊची। तो क्यों, ऐसा क्यों? सर च्युइंगम जब हम खाते हैं तो जब हम कुछ राइस खाते हैं कि और कुछ खाते हैं, वो सलाइवा के लिए थोड़ा डाइजेस्ट हो जाता है, उसीलिए थोड़ा सॉफ्ट होके चला जाता है, नो लेकिन नो नो च्युइंगम नो नो नो। चिपक जाता नो है नो गले से। नो 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 नो, और सोचो, और सोचो। थिंक थिंक थिंक। क्योंकि जेजेसी एक ऐसा टीचर है जिसको आप स्टोरीज बेच नहीं सकते। समझ रहे हो? तो जेजेस को स्टोरी बेचना बहुत मुश्किल है। जल्दी बोलो, और सोचो। वो आज वो लड़की कौन है, बहुत अच्छा आंसर कर रही है, बताइए। वाई च्युइंगम डज नॉट गो इनटू द स्टमक बट डेयरी मिल्क गोज, खीरी गोज, भात गोज, संतुला बहुत मुश्किल से गोज, बट मटन धाई धाई गोज। बताइए। अगर आज आप अभी देखो, क्लास पे क्लास, क्लास पे क्लास होके सडनली आप घर गए, मम्मी खाना दो। तो जब तुम मम्मी खाना दो बोले, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मटन भात तो हब, देखला बेलକୁ संतुला भात तो ହେଇଛି। तो खाना गले से निकलेगा ना नहीं निकलेगा? बोलो। खाना नीचे जाएगा ना नहीं जाएगा? जाएगा। हाँ। तो जिसका जाएगा उसको संतुला अच्छा लगता है, पर जिसका नहीं जाएगा उसका सिंपल मीनिंग उसको संतुला अच्छा नहीं लगता है। तब माने व्हाई द फूड इज नॉट गोइंग डाउन? हम नहीं चाहते हैं। तुम तो खा रहा है। बोलो।
सत्यजीत बताइए, व्हाई द फूड इज नॉट गोइंग डाउन? बोलो। चलिए, तो ये आप जब नहीं बताओगे तो आपको खुद ही उसका आंसर ढूंढना पड़ेगा। आपको तो मालूम है कि जेजेस आंसर सॉल्व नहीं करेगा। ठीक है जी, तो दैट इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट एंड टेल। तो ये आपका है इंटरेस्ट, दिस इज द फन ऑफ फूड पाई। अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग के लाइफ में आएगा, दैट इज कॉल्ड द पापी पेट, जिसके लिए इतना लफड़ा है। सो स्टमक। ओके, स्टमक या गैस्टर। ठीक है, तो उसको हम लोग स्टमक या गैस्टर कहते हैं। ठीक है, नाउ तो स्टमक जो है वो सबसे चौड़ा पार्ट है, ओके, ऑफ द जीआईटी। तो इट इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ जीआईटी। व्हाट इज जीआईटी, याद है कि नहीं? यस सर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। चलिए, ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। तापरे मेन फंक्शन is actually storage of food। उसका मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फूड। नाउ इट इज जे शेप इन ह्यूमंस। ओके, तो जे शेप, जे जेस इज ए फैट पर्सन, एंड इसलिए आपका सबका पेट मेरे नाम से है, दैट इज जे जे। तो शेप्ड, ओके, तो इसीलिए आपका जो इट इज जे शेप्ड इन ह्यूमंस, तो ये याद रखेंगे। फुल स्टॉप। इट इज डिवाइडेड इनटू कितना पार्ट्स? 3 पार्ट्स। तो इट इज, ओके, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन सा बोलिए? ए होशी। पाइलोरस फुल्क्यूंडस। नहीं नहीं, ऊपर से ऊपर से। मजाक मत किया करो पढ़ते समय, समझे? हर समय एक यस कंसेप्ट सर। पे चलो। कार्डियक आएगा, तापरे आएगा फंडस, तापरे आएगा पाइलोरस। भांग, उसके बाद आएगा पाइलोरस। ठीक है जी। बट किसी किसी बुक्स में 4 पार्ट भी लिखा होता है। कोई बोल रहा था आपके पीछे से 4 पार्ट हो सकता है। उस केस में फंडस के बाद क्या आएगा? बॉडी। तो बहुत एंड बुक बॉडी ड्रम। को एंड फंडस को अलग मानते हैं, बहुत बुक उसको सेम मानते हैं। तो इसलिए ये वेरिएशन रहता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 और 4 पार्ट्स। कार्डियक फंडस पाइलोरस या कार्डियक फंडस बॉडी पाइलोरस। ठीक है जी। सो ये उसका केस है। नाउ तो द cardiac part has the sphincter. Okay, has the cardiac sphincter. Okay, so इसलिए वो है sphincter। तो cardiac part has a cardiac sphincter, comma, which क्या करेगा बोलो इसका काम? which controls the exit of chyme into the क्या, which controls the exit of chyme, which controls the accidental, yeah, exit of chyme into the esophagus। ठीक है, तो वो आपका काइम को इसोफेगस जाने से रोकेगा। ठीक है जी। तो ये इससे क्या होगा? आपका जलन नहीं होगा। बट क्या होता है आप देख ही लिए हो, है कि नहीं? तो यू मे बी एक्सपोज वन डे एंड दैट इज फैटल। ठीक है जी। तो कार्डियक हैज स्फिंक्टर व्हिच कंट्रोल्स द एग्जिट ऑफ काइम इनटू द इसोफेगस।
है ना। नाउ ये आपका हो गया। ना उसके बाद it is called so because it lies close to the heart. हार्ट। Okay, it lies close to the heart, इसलिए हम उसको कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। तापरे फंडस, फंडस is the topmost part of the, क्या, फंडस topmost part of the stomach, तो स्टमक का सबसे ऊपर वाला पार्ट है। It is the topmost part of the stomach and helps to accumulate gases। ठीक है, तो वो गैसेस को एक्यूमुलेट करने में मदद करता है। So fundus is the topmost part of the stomach and helps to accommodate या accumulate gases। ठीक है जी, इसीलिए ये गैस जो आप ढों ढां करके निकालते हो, that is called पाड़ा। फाइन। नाउ अगर बॉडी अलग है तो बॉडी एंड बहुत बुक में उसको इक्वल टू फंडस भी बोलते हैं, याद रखना। The body is the main site of digestion of food, comma, both mechanical and chemical। तो दोनों तरफ का डाइजेशन आपका कहाँ से होगा बॉडी में, तो मैकेनिकल एंड केमिकल। ठीक है जी, तो बॉडी इज द मेन साइड ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड, बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल। ठीक है जी। नाउ इट हैज glands that are known as, तो यहाँ दो तरह के ग्लैंड्स हैं। इट हैज टू types of glands that are known as, कौन, बोलो, that are known as gastric glands, gastric glands। ओके, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। तो ब्रैकेट में या ब्रैकेट में इंट्रिंसिक, क्यों, ये अंदर होता है बाहर नहीं, इंट्रिंसिक। ठीक है, तो ये आपका इंट्रिंसिक है ग्लैंड, मतलब ये टिश्यू में होता है, वो बाहर नहीं होता है। क्लियर। नाउ अब उसमें ए जो है पैरिएटल सेल्स या HCl secreting सेल्स या आपका HCl secreting सेल्स हो गया, या और क्या होगा, इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सिंटिक सेल्स, ऑक्सिंटिक सेल्स। फाइन। तो नाउ दे secrete, ओके, दे secrete क्या क्या, तो क्या क्या रिलीज करते हैं, तो दे secrete HCl plus and Cl minus ions into the cytoplasm। Okay, so they secrete H plus and Cl minus into the lumen, लिख दो, into the lumen, जो खाद्य नाली lumen, and उससे हुआ क्या, and there it forms HCl। तो आप खुद सोचिए, देखो HCl इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, तो अगर HCl को किसी जगह रखोगे तो वो नहीं जल जाएगा, बोलो।
तो अगर यस HCl सर। में रखोगे तो HCl जल जाएगा कि नहीं? यस सर। तो इसीलिए वो लोग बुक्स में क्या लिखा था, इट सीक्रेट्स HCl, गलत। वो HCl लाया कहां से? अगर उसके पास HCl था वो जिंदा कैसे बच गया? समझ में आया? तो इसलिए उसने क्या रिलीज किया, H प्लस एंड Cl माइनस, जो मीडियम में जाएगा एंड HCl बनाएगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज द लॉजिक ऑफ योर केस। तो इसलिए दे सीक्रेट HCl एंड Cl माइनस इनटू द लुमेन, where and there it forms HCl। ठीक है, तो अब वो वहां जाके HCl बनाता है। कॉमा और क्या रहता है, HCl। नाउ this HCl helps in number A क्या, making the pH of stomach equal to 2 to 3.75 fit for acidic हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो ये एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के लिए फिट पीएच है। तो समझ रहे हो, ये उसका पहला काम है। दूसरा काम क्या है बोलिए, एक्टिवेट्स मेनी प्रोटीन, एंजाइम्स। activates many inactive protein digesting enzymes। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइमोजेंस। तो activates inactive protein digesting enzymes और zymogens। ठीक है जी, तो ये उसका काम है दूसरा। नाउ थर्ड क्या है, destroys the bacteria। yes, bacteria and other pathogens। okay, it destroys bacteria and other pathogens। तो उसको ये क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट, और क्या करता है बताइए। stops the action of saliva। वेरी गुड, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। नाउ inhibits salivary action। और क्या करेगा बोलो, makes the food soft। नहीं वो तो चलो, वो तो हम जानते ही हैं, वो तो होगा ही। तो एक तो बैक्टीरिया मारेगा, पीएच को एसिडिक कर देगा, एंजाइम्स को इनएक्टिवेट कर देगा एंड सैलिवरी एक्शन को डिस्ट्रॉय कर देगा। चलेगा, तो इतना हम लोग लिखने से होगा। तो अब ओके, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ पैरिएटल सेल। भले भले, तो उसके बाद हमने कौन सा सेल नंबर क्या दिया था, ये ए, ये ए है ना। तो अब हम लोग यस सर। so now we will discuss B। तो बी में कौन आ जाएगा, ऑक्सिंटिक सेल्स। ओके, तो बी आ जाएगा सर ऑक्सिंटिक। सर आप ऑक्सिंटिक लिखे थे, मैंने पैरेटल सेल और ऑक्सिंटिक सेल लिखे थे। हाँ, वो ऑक्सिंटिक सेल लिखा था, ग्लैंड नहीं लिखा था, है कि नहीं। सॉरी सॉरी। चलिए, हाँ। तो एक्चुअली यू आर एक पार्शियली राइट ऑल्सो। ये हमें वहां लिख के आना चाहिए था, कंट्रोल एक्स। तो इधर हमें एक लाइन ऐड करना चाहिए एक्चुअली। स्टमक चला गया ऊपर ना, फंडस इट हैज टू टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, है कि नहीं। तो इधर हमें वो पॉइंट ऐड करना है। तो भी, तो ये है आपका ये ऑक्सिंटिक ग्लैंड्स। ओके, ऑक्सिंटिक ग्लैंड्स या उसको फंडिक ग्लैंड्स बोला जाता है।
फंडी ग्लैंड्स या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रॉपर। तो उसमें हम लिखेंगे इट is made up of 4 types of cells। ठीक है, उसमें जो पहला टाइप ऑफ सेल है वो क्या है, पैरिएटल सेल। ठीक अच्छी, तो एडा मान रखेंगे। यस सर। तो इसलिए जे शेप्ड इन ह्यूमंस, वाइडेस्ट पार्ट, ठीक है, कार्डियक फंडस बॉडी पाइलोरस, कार्डियक स्फिंक्टर। ओके, सब अलग अलग कंसेप्ट है। फंडस बॉडी, ओके। नाउ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, अब हम लोग का ऑक्सिनरी ग्लैंड्स, एंड ये आपका हो गया पैरिएटल सेल्स। फाइन, तो ये आपका अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है। तो अब हमने पैरिएटल सेल्स कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेल। तो अब नेक्स्ट सेल क्या है हमारा, ये 2 लिखना है, 2। ओके, तो ये सेकंड है, तो सेकंड सेल कौन सा है, दैट इज कॉल्ड गॉबलेट, क्या, सी सेल म्यूकोस, या चीफ सेल्स या पेप्टिक पेप्टिक सेल, सेल्स या जाइमोजन सेल। जाइमोजेनिक सेल्स। ठीक है, तो ये है पेप्टिक सेल्स या जाइमोजेनिक सेल्स। नाउ ये क्या करते हैं, दे सिक्रीट digestive enzymes। Okay, they secrete digestive enzymes that can digest starch, comma, आपका starch, they can digest starch, proteins and lipids। ठीक है, small lipids, not large, small lipids। ठीक है जी, the secret enzymes that can digest, है। चलिए, तो अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे तो सिक्रीशन क्या क्या होता है। हो गया, तो कौन कौन से एंजाइम्स आएंगे, पेप्सिनोजन, तो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेजेस। सो these enzymes do not function in the क्या, in the मैंने क्या, in the acidic medium। तो इससे जो आपका डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, वो आपका स्टमक में नहीं हो सकता। ओके, नाउ तो ये आपका है कार्बोहाइड्रेट्स। उसी तरह बी में हम लोग लिखेंगे गैस्ट्रिक lipases। So these digest small लिपिड, fats, bracket if at all present। ठीक है, तो if at all present, अगर आप स्मॉल फैट्स खाते हो, गुआ घी खाइबो, तो ये आपका हजम होगा, डालडा घी खाने से नहीं होगा। तापर थर्ड इज जाइमोजेंस और इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। तो इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड जाइमोजेंस। तो कौन कौन सा बताइए, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, पेप्सिनोजेन। ठीक है, तो इट इज एक्टिवेटेड बाय whom, HCl।
पेप्सिन। is activated by pepsin into pepsin, ठीक अच्छे, comma, which digests proteins, full stop. They are endopeptidases. Can you tell me what is endopeptidases? बोलिए बोलिए, एंडोपेप्टिडेज का मतलब क्या है? वो अंदर का बॉन्ड ब्रेक करेगा। ओके, ब्रेक्स इंटरनल बॉन्ड्स, ठीक है, तो ये अंदर के बॉन्ड्स को तोड़ेगा, ब्रेक्स इंटरनल बॉन्ड्स। It is activated as HCl to pepsin, which digest proteins. They are endopeptidases. ठीक है जी? Now, full stop. Once activated, it can digest. Once activated, it can digest proteins into peptones. So please remember, end product of protein digestion in stomach is peptones. ठीक है, नंबर 2 होची प्रोरेनिन। ओके, प्रोरेनिन, तो it is an inactive protein digesting, okay, it is an inactive protein digesting, क्या, and inactive milk inactive milk protein coagulating enzyme, ठीक है, से मिल्क प्रोटीन को कोएगुलेट कर देगा। नाउ इट इज नोन एज, क्या इसको ह्यूमंस में हम लोग क्या कहते हैं पता है? ह्यूमंस में जनरली हम लोग प्रोरेनिन टर्म यूज नहीं करते हैं। इन ह्यूमंस इट इज नोन एज प्रोकाइमोसिन।